हम सबको ना फेलियर से डर लगता है और जब भी फेलियर हमारी आंखों के आगे आता है तो पूरी दुनिया गिरती हुई बिखरती हुई नजर आती। और कुछ ऐसा ही मेरे भाई के साथ हुआ जिसने 2 साल लगकर अपनी जेईई एग्जाम की प्रेप करी लेकिन फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाया और उसको एक ऐसी स्टोरी ने मोटिवेशन दी जिसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। सक्सेस का रास्ता अक्सर फेलियर से होके जाता है क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है जो हमें कोई किताब नहीं सिखा सकती। जेईई एग्जाम के पहले अटेम्प्ट को क्लियर ना कर उसके बाद हार्ड वर्क के साथ उसे क्लियर करना, आईआईटी दिल्ली जाना, अपने पापा के बिजनेस को संभालने की कोशिश करना और फिर कार देखो बनाना। दिस स्टोरी इज अबाउट द सीईओ एंड द को-फाउंडर ऑफ कार देखो, द न्यू शार्क अमित जैन, जिनकी आज के टाइम पर नेटवर्थ है 2900 करोड़। अमित जैन पैदा हुए और बड़े हुए एक 2 टियर शहर जयपुर में। वहां से उनकी जर्नी की शुरुआत होती है जब वो 11th-12th में अपने जेईई का एग्जाम फेल कर जाते हैं और फिर 8-9 महीने लगकर मेहनत करते हैं और फिर से एग्जाम देते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं आईआईटी दिल्ली जहां पर वो बीटेक करते हैं। ये पूरा जो सफर था ना अमित जैन का आईआईटी दिल्ली क्रैक करने तक का, उन्हें हार्ड वर्क सिखाता है। वो कहते हैं कि वो कोई ब्रिलियंट इंसान नहीं है लेकिन इट वाज हार्ड वर्क जिसकी वजह से वो आईआईटी दिल्ली तक पहुंचे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कभी ये सोचते हो कि यार मैंने ऐसा किया ही क्या है, मैं क्या बड़ा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता ना हार्ड वर्क से स्टार्ट होता है। हर ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है और ये अमित जैन की स्टोरी हमें सिखाती है। अमित जैन ने आईआईटी डी के बाद टीसीएस में काम किया 1 साल, उसके बाद उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी में काम किया जिसका नाम था ट्रिलॉजी। वहां से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है जब उनके फादर की डेथ हो जाती है 2007 में दोनों भाई अमित जैन और उनके भाई अनुराग वापस जयपुर आते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को संभालने की कोशिश करते हैं एंड फिर अपने सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोनों भाई ने डिसाइड किया क्यों ना ही इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएं और कोशिश करते करते वो 8-9 महीने उन्हें इतनी ह्यूमिलिटी सिखा कर गए कि अमित जैन का कहना है कि अगर शायद वो 8-9 महीने नहीं होते तो वो कभी नहीं समझ पाते कि एक बिजनेस कैसे काम करता है और कितना आसान होता है अपने मम्मी पापा को लेक्चर देना किसी चीज के बारे में जब तक आप उनकी जगह खुद नहीं खड़े होते। दोनों भाई को उन 8-9 महीनों में ये तो समझ आ गया कि वो ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा कि अब वो किस चीज में अच्छे हैं। दोनों भाई को कोडिंग आती थी। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि यार घर की ईएमआई है, होम लोन है, हमें पैसा चाहिए, धंधा बनाना है, घर में पैसा लाना है। सो दे स्टार्टेड विद एन आईटी सोर्सिंग कंपनी जिसका नाम था गिरनार सॉफ्ट। गिरनार सॉफ्ट का पहला प्रोजेक्ट 50,000 का था एंड उस प्रोजेक्ट के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। एक नीदरलैंड्स की कंपनी का प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया जो प्रोजेक्ट 7 महीने में ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं कर पाए। इन 2 भाइयों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट 30 दिन में पूरा कर दिखाया। गिरनार सॉफ्टवेयर गैराज से स्टार्ट हुआ था और गैराज में कोई काम नहीं करना पसंद करता। कोई आईआईटी आईएम का बंदा गैराज में आकर क्यों ही काम करेगा। तो उन्हें ये चीज समझ आई कि अब उन्हें जब हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, तो उन्हें फ्रेशर्स उठाने पड़ेंगे। उन्होंने ऑर्डिनरी फ्रेशर्स उठाए जिनके पास कोई बड़ी डिग्री या बड़े कॉलेज का ठप्पा नहीं था। उन फ्रेशर्स को दोनों भाई ने मिलकर ट्रेन किया और आज वही 25 से 30 लोग जो उस टाइम पे फ्रेशर्स थे उनकी कंपनीज के सीटीओज हैं, मार्केटिंग हेड्स हैं। अब इस कहानी का अगला चैप्टर है जब दोनों ने शुरुआत करी कार देखो की। 2008 में अमित जैन और उनके भाई ऑटो एक्सपो जाते हैं जो कि न्यू दिल्ली में होता है। उस ऑटो एक्सपो में वो ये रियलाइज करते हैं कि जिस गाड़ी की डिटेल उन्हें चाहिए थी वो उन्हें आसानी से वहां मिल गई, बट अगर सेम डिटेल्स नेट पे सर्च करनी हो तो नहीं मिलती। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में गैप। उन्होंने उस गैप को रिकॉग्नाइज किया और विद इन 7 days डिफरेंट गाड़ी की ब्रोशर डिटेल्स लेकर एक वेबसाइट कोड करी और उसे लॉन्च किया। उस वेबसाइट का नाम उस टाइम पे था ई-कार्स इन्फो, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती थी, फेमस वेबसाइट जिनका ऐसा ही कुछ नाम रखा जाता था। तो वहां से इंस्पायर होके ई-कार्स इन्फो नाम रखा गया जिसे बाद में दे चेंज्ड इनटू कार देखो।
कार देखो एक ऐसा पोर्टल था जहां पर बायर्स को कार से रिलेटेड सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती थी एंड दे कुड मेक डिसीजन टू बाय अ कार और नॉट। धीरे धीरे वो एक ऐसी जगह बन गई जहां बायर और सेलर मिलकर कार्स पर डील कर सकते थे एंड यूज्ड कार्स, सेकंड हैंड कार्स यानी उन सब की डीलिंग्स भी स्टार्ट। कार देखो को 2011 में एक्सट्रीम ट्रैफिक मिला एंड थ्रू दैट दे स्टार्टेड गेनिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड गेटिंग फंडिंग ऑल्सो। आज वो बिजनेस जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू हुआ था, आज $1.2 बिलियन की नेटवर्थ रखता है और एक यूनिकॉर्न है। कार देखो आज एक वन स्टेप सोल्यूशन बन चुका है फॉर बायर्स, सेलर्स ऑफ न्यू कार्स, यूज्ड कार्स, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। उन्होंने कार देखो की सक्सेस के बाद बाइक देखो, घर देखो जैसी और वेबसाइट्स खोली एंड साथ ही साथ एक्वायर किया जिग व्हील्स को, गाड़ी.com को। यही नहीं, दे ऑल्सो स्टार्टेड विद देयर फाइनेंस फिनटेक वेंचर जिसका नाम है रूपी और आज उसका 13% का मार्केट शेयर है हमारी कंट्री के अंदर। अमित जैन का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उन्हें एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक यूनिकॉर्न बिल्ड करेंगे। उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि वो हर साल अपना बिजनेस 70% से ग्रो करते रहे और 70% धीरे धीरे करके एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो वन थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर इज बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, कोई बढ़िया सा स्टॉक चूज करके उसमें SIP स्टार्ट कर दो क्योंकि धीरे धीरे योर मनी विल realize the power of compounding over the time। दूसरी चीज जो आप उनसे सीख सकते हो, जब उन्होंने अपनी IT सोर्सिंग कंपनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने अपनी LinkedIn प्रोफाइल पे डाल दिया था बिल्डिंग अ $1 मिलियन बिजनेस और वो कहते हैं उन्हें उस टाइम पर ये तक नहीं पता था कि $1 मिलियन में जीरो कितने होते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था that he will build something big और उसी विश्वास के चलते वो कार देखो बना पाए। तो खुद पर ना विश्वास रखो क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो कोई और क्यों रखेगा। तीसरी चीज जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो है लर्न टू टेक फीडबैक। अमित जैन ने ना अपनी पूरी जर्नी में अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा कल्चर दिया जहाँ पर वो फ्रीली आकर फीडबैक दे सकते हैं। यू नो, फीडबैक अपने से ऊपर वाले से लेना इज इजी पर अपने से नीचे वाले से लेना इज अ वेरी बिग डील। और पता है जो कार देखो का आज नाम है वो उनकी एक एम्प्लॉय के इनपुट की वजह से, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक फीडबैक फ्रॉम एवरीवेयर। एंड नाउ द फोर्थ थिंग जो आप यहाँ से सीख सकते हो इज फोकस ऑन योरसेल्फ। जिस सराउंडिंग में हम आज रह रहे हैं ना, हम सोशल मीडिया के जमाने में हम अपने आप को अक्सर हर रोज किसी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। अपने आप को अपस्किल करते रहो। कौन क्या कर रहा है इस पे ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दो और परसिवरेंस से हर वो काम करो बिकॉज परसिवरेंस इज सुपर पावर।